कसरत का किल्लत हो गया। गुमराही, रहनुमाई, अजनबी, अजनबी शना। अब याद रखिएगा ना, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जितना मजा से पढ़ रहे हैं ना, उतने हम मजा को सजा में बदलने बदलने वाले हैं। अब एक आध महीना पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद तो रोजाना रुलाएंगे यहाँ बैठा करके। कितने को तो शर्मिंदा करा देंगे यहाँ बैठे बैठे। सिर्फ प्रैक्टिस क्लास चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ रोजाना प्रैक्टिस ही कराएंगे। अब उस पर मेहनत करना पड़ेगा रोजाना जा करके। मैं बता दूंगा कि आज इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। उस पर हम जान रहे हैं कि माशाल्लाह आप लोग घर में कितना याद कर रहे हैं, तो वो कदम मुझे ही उठाना पड़ेगा याद कराने वाला भी। तो वो पे हम याद रखिएगा, उस पर भी हम वर्क कराएंगे आप लोगों को। जितना पढ़ा है उतना तो कम से कम कंठस्थ होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, जंग का सुलह हो गया था। चलिए अच्छी बात है। जजा सजा तो अभी मैंने बता ही दिया। जजा का मतलब, जजा का मतलब, जजा का मतलब, जजा का मतलब बदला। जजा का मतलब बदला, और उसी का सजा हमको बदला में मिलता है। जैसा मैंने फल बोया है वैसा मुझे रिजल्ट मिलता है। ये वर्ड बताया हुआ था, अभी भी हम ऑलरेडी ये कर दिए थे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। चलिए, और रोज का मैंने बताया था आप लोगों को, रोजो, रोज ना कैसे बताया था। वेरी गुड। और उसका जवाल, उर्दू ऐसे बोलिए लगे कि उर्दू बोलना है। और रोज, और रोज, जवाल, याद रखने का तरीका, और रोज जवाल। वेरी गुड, वाव से मिला करके। रोजो जवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छा वर्ड बताइएगा जल्दी से। अ, इसका हम शायद लिखवा लिखवा भी दिए पीछे में, लेकिन फिर भी हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। लिखा हुआ क्या है? बुजदिल। वेरी गुड। हमने लिखा था एक वर्ड बुजदिल, बुजदिल। इससे पहले मैंने वर्ड लिखा था आपके सामने बुजदिल। बुजदिल, उसी से है ये बुजदिली। बुजदिली संगदिली कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बुजदिली का अगर हम लोग पूरा में निकले, ये क्या, ऐसे आपने बुजदिल का वहां पे आपने लिखा था बहादुर, या कोई और वर्ड भी मैंने वहां पे एक वर्ड और लिखवाया था शायद। तो बुजदिली के यहाँ पे जो हम लिखेंगे, याद रखिएगा, शुजाअत, शुजाअत। शुजाअत का मतलब हो जाएगा बहादुरी। बुजदिली बहादुरी अगर आ जाए तो भी मार के आना है, और अगर बुजदिली का शुजाअत दे दे तो भी आप ये कर लीजिएगा, सही है दोनों। बुजदिल का तो वहां बताया था मैंने बहादुर। हाँ लिखे थे पीछे में हम लोग। हम्म। इर्तकाब एक वर्ड है। आज का वर्ड ही हम लोग का टफ टफ है थोड़ा सा, क्या करूँ। इर्तकाब, अलिफ रा ता काफ अलिफ बा। इर्तिकाब, इर्तकाब। जी। और वो, हाँ वेरी गुड, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। उरूज और जवाल, मतलब इसका बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए। वेरी गुड, डायरेक्ट बोल सकते हैं बुलंदी। वेरी गुड, वेरी गुड। जवाल का मतलब पस्ती।
बोलते हैं ना कि अभी जैसे हम लोग कोई भी बोल सकते हैं अभी बीजेपी उरूज पर है, कांग्रेस एक दिन उरूज पर था, आज बीजेपी उरूज पर है, कांग्रेस आज जवाल पे आ गया। हाँ ठीक है, अच्छा लिखवाया तो इर्तकाब, इर्तकाब का लिख लीजिएगा इज्तिनाब। इज्तिनाब अलिफ जीम ता नून अलिफ बा, इर्तिकाब का इज्तिनाब। इर्तिकाब किसी चीज के अंदर मुलविस हो जाना, शामिल हो जाना है इर्तिकाब में। मुर्तकिब वो गुनाहों का मुर्तकिब हो गया है, मतलब उसमें वो शामिल हो गया है, घुल मिल गया है। और इज्तनाब किसी चीज से बच जाना, किसी चीज से निकल जाना, इज्तनाब। जमाल, वेरी गुड, हुस्नो जमाल, वेरी गुड, हुस्नो जमाल। जमाल का हो जाएगा हुस्न, और इसको ऐसे लिख लो अपोजिट करके तो ज्यादा याद भी रहेगा, हुस्नो जमाल कर दो, हुस्न पहले कर दो, जमाल को बाद में कर देना। हम सिर्फ फंसाने के लिए लाए थे, चलो आप लोग निकाल लिए, हुस्नो जमाल। लिखा हुआ है तंगे, तंगे, तंगे। इसका तो इसका बता दो ना फिर। तंग, तंग का कुशादा, अच्छा है ठीक है, कुशादगी, ठीक है, तंगी का कुशादगी। या फिर एक वर्ड लिखे हो कहीं पे, लिखे हो कहीं, तंगी लिखे हो, नहीं लिखे हो तो ये वाला तंगी और कुशादगी वाला लिख लो, एक और वहाँ वर्ड बढ़ा लेना था, चलो अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, नया वर्ड मिल जाएगा। तंगी, तंगी का क्या बोले, कुशादगी, कुशादगी। आप उर्दू सीख रहे हो फॉर एवर, हमेशा के लिए, उच्चारण का बड़ा ख्याल रखा करो। उर्दू उर्दू ही एक ऐसी जबान है ना, जहाँ बोलोगे ना लोग मजाक उड़ा देंगे आपका। तंगी, तंग का कुशाद, तंग का कुशादा, और तंगी का कुशादगी, और कुशादगी के साथ याद रखिएगा एक और वर्ड बढ़ाइएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फराखी। फराखी, हाँ ठीक है, फराखी। जाहिरी, लिखवा दिए हैं, जाहिरी, 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 हाँ वेरी गुड। जाहिरी मतलब ऊपरी चीज है, वेरी गुड, बाहरी चीज है जाहिरी। और बातनी मतलब अंदरूनी चीज है,
इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ताला ना ही तुम्हारी सूरत को देखता है, ना ही तुम्हारे जिस्मों को देखता है, बट अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या चल रहा है। तो बातनी हमारे दिल के अंदर क्या है, वो हमारी बातनी चीज़ है। शक्ल सूरत बना करके हम लोगों के सामने जाते हैं, ये ज़ाहिरी चीज़ है। इसलिए कहा गया ना कि हुस्न को बातनी तौर पे सजाइए, बातनी तौर पे हुस्न को सजाइए, ज़ाहिरी तौर पे नहीं। ज़ाहिरी तौर पे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए बातनी सफाई होनी चाहिए, अंदरूनी होनी चाहिए। तो ज़ाहिरी मतलब बाहरी हो जाएगा और बातनी मतलब अंदरूनी। वेरी गुड। मैंने एक वर्ड और बताया था आप लोगों को, कुदरती। कुदरती लिखा हुआ है वर्ड, लिख दिए हैं ना, जी ना लिखे हैं। बातनी, हाँ वेरी गुड। कुदरती का फितरती, कुदरती का फितरती। अच्छा, कुदरती और फितरती। फितरती अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका इंग्लिश बताओ तो क्या बताओगे आप लोग? आप लोग गले में हार पहनते हो, ठीक है ना, तो इस्तिता। हाँ देखो, वेरी पकड़ लिए वहां से, हिंस दिए पकड़ लिए, सही बात। हाँ, आर्टिफिशियल वो हो गया मेरा फितरती। फितरती मतलब खुद से बनाई हुई चीजें, और कुदरती कुदरती तौर पे होता है, सही बात, अच्छी बात है, माशाल्लाह, कुछ समझते हैं आप लोग। चलो, बहुत कॉमन वर्ड है, देखते हैं कितने लोग निकाल लेते हैं, देखते हैं कितने लोग निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, वफादार। वेरी गुड, वफादार। बेवफा, वफा का जफा कैसे हो जाएगा? वफा का जफा हो जाएगा, लेकिन है यहाँ पे कौन सा वर्ड? वेरी गुड, वफादार, गद्दार। गद्दार, वेरी गुड। मुल्क से गद्दारी ना कीजिए, मुल्क से गद्दारी ना कीजिए। अब इसी से एक वर्ड ऑलरेडी और सीख जाओ आप लोग, इसी से हो जाएगा आपका वफादारी और गद्दारी। वेरी गुड, वफादारी और गद्दारी। जिसको पकड़ नहीं है वो लिख सकते हैं आप। गद्दारी कैसे लिखोगे, गैन से लिखोगे कि गाफ से लिखोगे? वेरी गुड, गैन से लिखेगा, माशाल्लाह, अच्छी बात है, गैन से लिखेगा। गद्दार, हो वफादार का गद्दार ना जी। ठीक है, गद्दार और वफादारी, गद्दारी, वेरी गुड। आज कुछ उल्टा सीधा वर्ड पढ़ाने का मन कर रहा है, देखो एक और वर्ड, तैरगी। तैरगी, जी। तैरगी, अच्छा है। तैरगी होता क्या है तैरगी में? पैरवी, उजाला। हाँ वेरी गुड, अंधेरा नहीं, धुंधलापन, जी। देखो याद रखिएगा, उजाला का अंधेरा भी हो जाएगा, उजाला का प्रॉपर जो आएगा अंधेरा,
उजाला अंधेरा, लेकिन याद रखिएगा तैरगी से भी हम लोग उजाला लेंगे, है ना। जम कर दिया गया वर्ड को, जम कर दिया गया मतलब ना देखिए नहीं यहाँ। हाँ ऊना, जो यहाँ लिख दिया, अच्छा माने, हाँ ठीक है, ठीक तब समझ। हाँ हाँ ठीक है। हो गया ना जी। एक वर्ड लिखो, सआदत। सआदत का मतलब क्या होता है? सआदत। आप लोग की कंपनी है सेवा सही से नहीं दे रही है, बहुत रुला रही है। सआदत। एक होता है शहादत। शहादत का मतलब दो चीज है, दो मतलब। शहादत मीन्स, शहादत मीन्स दोयम कलमा, दोयम कलमा शहादत, गवाही देना। वेरी गुड, शहादत। शहादत मीन्स गवाही देना। और इसका दूसरा मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया है शहादत का। अच्छा हम लोग ये में क्या बात है, का, हाँ वेरी गुड, वो वाली सही बात है, मौत वाली। हम लोग कादा ऊला में भी और कादा आखिर में भी जब बैठते हैं नमाज के आखिर हिस्से में, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंगल उंगली उठा करके इस चीज़ की शहादत देते हैं कि अल्लाह एक है। एक ही उंगली उठा करके देते हैं। तो वहाँ पे भी आप पढ़ते हो अशहदु अल्लाह इलाहा, तभी उठाते हो, ये अशहदु पे उठाते हो। किस पे? इल्लल्लाह। जी। नहीं नहीं, पढ़ते पढ़ते गिरा लीजिए। जी। अब इतना थोड़ी 5G की तरह थोड़ी ले जाना है, किसी को पता चले किसी को नहीं पता चले। ठीक है। हम देखिए बहुत से लोग नॉर्मल होते हैं। अरे इतना सुकून, कोई भी चीज़ के अंदर इतनी उजलत नहीं होनी चाहिए, सुकून होना चाहिए ना। नमाज ही पढ़ रहे हैं तो नमाज में भी हम सुकून इख्तियार करें ना, इसको सुकून से उठाएं और इसको सुकून से गिराएं। अब ऐसा नहीं कि मालूम चला किसी को पता, हमको को नहीं पता चला उठा कि ना उठा। जी। खैर वो टॉपिक नहीं, वो टॉपिक पे इंशाल्लाह किसी दिन हम बात कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, उस टॉपिक पे हम बात कर लेंगे कि हाँ कि कौन क्या है नहीं है। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो ज़रूर होगा कि आपसे कुछ ना कुछ तो ज़्यादा जानती ही होंगी इस्लाम के बारे में, इतना तो है ही है। कुछ ना कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ। चलिए अच्छी बात है। तो अ, आमद का मैंने बताया था कल ही क्लास में, आमद का, आला का, अदना। वेरी गुड। अदम का, आदम का नहीं बताया, किसका नहीं बताया हो? कहाँ लिखे हैं सआदत? हाँ वेरी गुड, सआदत का वर्ड लिख दिए हैं लेकिन बताया नहीं, अच्छी बात है। हाँ देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। शकावत, बड़े काफ के साथ। जी। एक वर्ड है तिश्ना, शायद बताएं या नहीं बताएं?
तृष्णा नहीं बताए होंगे, इसलिए नहीं बताए होंगे कि मुझे भी ध्यान में है कि हम तृष्णा नहीं बताए होंगे। तो तृष्णा तृष्णा का मतलब होता क्या है? हाँ, तृष्ण का मतलब क्या होता है? तृष्णगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, तृष्णगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरी दरिया में मैं प्यासा निकला। नहीं समझ में आया ना, बाउंस कर गया। तृष्णगी जम गई, वेरी गुड। मतलब सूखापन हमारे होठों पर ऐसी थी, तृष्णगी, तृष्णगी प्यासा, तृष्णगी जम गई होठों पे पत्थर की तरह, डूब कर भी तेरी दरिया से मैं प्यासा निकला। न तृष्णा है ये, यहाँ पे तृष्णा है, तृष्णगी नहीं है। तो तृष्णगी भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है? साथ में यहाँ पे इसको भी बढ़ा लो, तृष्णगी, तृष्णगी। ओ, ये ना तुष्णा ना तृष्णा, कुछ मत पढ़ना, तृष्णा पढ़ना, तृष्णा तृष्णगी। तृष्णा की अगर हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा सैराब, सैराब। वेरी गुड। तृष्णगी, सैराबगी। जी। ओ, तृष्णगी सैराबगी और तृष्णा सैराब। ओ, तृष्णगी सैराबगी और तृष्णा सैराब, ये दोनों वर्ड समझ में आया? तो अब जब तृष्णा का मतलब मैंने क्या बताया आपको? हाँ, वेरी गुड। तो फिर सैराब मीन्स